और क्या आप ये घटना को भी, ये कहानी को भी जानते हो अपने माइथोलॉजी में, कि जो लॉर्ड नरसिम्हा है, जो विष्णु के अवतार हैं आपके ग्रंथों के हिसाब से, एक घटना में जब उनको कोई काबू में नहीं कर पा रहा था, शिवा जो आपके महादेव आप कहते हैं भगवान हैं, वो एक रूप लेते हैं, शराबा रूप, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ करना, इंग्लिश में मैंने पढ़ा, शराबा रूप लेते हैं और लॉर्ड नरसिम्हा को मारते हैं। तो आपका कहना है कि तुम्हारा ईसा मसीह क्रूज पे लटक गया, मर गया, वो कैसा खुदा हो गया, उसको पूरा आपने मजाक बना दिया। यीशु मसीह क्रूज पे क्यों मरा, उसका कारण क्या है, आप जानते नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं यीशु क्रूज पे क्यों मरा, उसका जवाब डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन बात यहां पर यह है, यहां पर आपके धर्म ग्रंथों में यह देखने मिलता है कि एक भगवान दूसरे भगवान को मार रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई, हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। देखा कैसे ये वर्डांट क्रिश्चियन मिनिस्ट्री और ग्लोरी एपोलोजेटिक्स मिनिस्ट्री का पास्टर फ्रांसिस सिलुवन जो है, वो कह रहा है कि नरसिम्हा विष्णु को शरभा शिव ने कत्ल कर दिया, उसका संहार कर दिया, उसका खून कर दिया। तो अब मैं इसका जवाब दूंगा शिव महापुराण से। पहले भाग में मैं इस जीसुपंथी, राइसबैक जीसुपंथी का जवाब दूंगा। उसके बाद मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में आपको बताऊंगा कि जो 3 खील लगे हैं, उससे भी ज्यादा पीड़ा हमारे हिंदू वीरों ने, हमारे हिंदू पूर्वजों ने सहा और फिर भी धर्म पर अडिग रहे। ठीक है, तो पहला भाग देखते हैं हम। मैं रिफर कर रहा हूं शिव महापुराण, इसका भाग 1 है और इधर इसका भाग 2 है। तो मैं रिफर कर रहा हूं शिव महापुराण, ये बहुत पुराना हो गया है। शिव महापुराण किसके द्वारा प्रकाशित? खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। तो इसका मैं आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चीज जो कि इस प्रस्तुति के लिए हमें जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो हम पहले पढ़ेंगे द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का अनुवाक 10, हरिहर में भेद जानने वालों को नरक प्राप्ति, निर्गुण तथा लिंग स्वरूप कथन। तो उसका पन्ना यहां निकाल के रखा था, बहुत मोटा किताब है। तो इसमें कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, हम इसका 7वां हम श्लोक पढ़ेंगे। ये लिखा है, युवयोरंतर नैव तव रुद्रस्य किंचन वस्तुतश्चापि चैकत्वं वरोतपि तथैव च लीलयापि महाविष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। इसका अर्थ हुआ, वास्तव में तुम तीनों का एकत्व ही है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें एकता ही है, एकत्व ही है। हे विष्णु, यह लीला मात्र का भेद है, वास्तव में नहीं, यह सत्य सत्य है। यानी वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा में, विष्णु और शिव में, शिव और विष्णु में, शिव और ब्रह्मा में, ब्रह्मा और विष्णु में, ब्रह्मा और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, और विष्णु ही ब्रह्मा है, शिव ही ब्रह्मा है, सब तीनों एक ही हैं। तो ये हो गया।
हमने समझ लिया कि भाई शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। अभी इसी शिव पुराण का हम पढ़ेंगे शतरुद्र संहिता भाग 3 अनुवाक 10। इसमें बहुत सारा इसमें हमको श्लोक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं पढ़ता हूं, आपको एक एक करके सुनाता हूं। तो इसमें मैं पढ़ूंगा 25वां श्लोक। तया च व्याकुलं जातं सर्वै चैव, यहां से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो अच्छे से लगेगा, आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या पढ़ रहा हूं। तया च व्याकुलं जातं सर्वं चैव जगत्पनः। तो इसमें लिखा है, यद्यपि दैत्येंद्र मारा गया तथापि परम सुख ना हुआ, देवता चले गए परंतु नृसिंह जी का वह ज्वाला शांत न हुई। अर्थात हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मारने के बाद नरसिंह यानी विष्णु का नरसिंह अवतार शांत ना हुआ। उनको इस बात का क्रोध था कि इन राक्षसों और इन असुरों से मुकाबला करने के लिए किसी दूसरे देवता ने या किसी दूसरे क्षत्रिय ने, ब्राह्मण ने, ऋषि ने, किसी मनुष्य ने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने सीधा विष्णु को बोला कि आप अवतार लो, नरसिंह अवतार लो और इनको मारो। यानी मानवता ने कोई पुरुषार्थ नहीं दिखाया, इसी से वो क्रोधित हो गए और क्रोध में भड़कर वो लोगों को वो दंड देने लगे। तो चारों तरफ सारे सामान्य मनुष्य, ऋषि, सब लोग, देवतागण भी सब त्रस्त हो गए कि ये इतने गुस्से में क्यों आ गए। तब जो ये लोग हैं, ये लोग जाकर भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए शिव को बोलते हैं। ये जाकर शिव को बोलते हैं कि आप इनको शांत करिए। तो ये बहुत लंबा, बहुत सारे इसमें श्लोक हैं, सब मैं नहीं बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ वही बताता हूँ जिससे आपको कथन का सार समझ में आएगा और इस ईसाई का जवाब मुंह पे उसके दे सकूंगा। तो अभी उसी का शतरुद्र संहिता भाग 3 का अनुवाद 11 में हम पढ़ते हैं, मंत्र संख्या श्लोक संख्या 3। तो इसमें लिखा है, हाँ, अत्रनांतरे महाघोरं प्रत्यक्ष भय कारणम गगन व्यापी दुर्धर्षे शैव तेज समुद्रवम। यानी इसी अवसर में बड़ा घोर प्रत्यक्ष में भय करने वाला आकाश में व्याप्त कठिन शिव जी का तेज प्रकट हुआ। यानी जब इन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि आप प्लीज आइए, हमको नरसिम्हा जी के क्रोध से हमें बचाइए, तब वो आए और उन्होंने शरभ अवतार में आकर उन्होंने नरसिम्हा का सामना किया। अभी देखिए शतरुद्र संहिता भाग 3 का अनुवाद 12 का 22वां श्लोक। 22वां श्लोक कुछ ऐसा कहता है, तद्वक्रं शेष गात्रांतं कृत्वा सर्वस्व विग्रहं शक्तियुक्तं तदीयागकं वीरभद्र क्षणतः। यानी उसी समय वीरभद्र ने उनके मुख तथा सब देह को और शक्ति के सहित अपने शरीर के मध्य में प्रवेश कर लिया। वीरभद्र यानी शिव, शिव का ही एक रूप है वीरभद्र। और उसी के 41 मंत्र में लिखा है, 31 मंत्र में लिखा है, यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरं क्षीरं घृते घृतम् एक एव तदा विष्णु शिवे लीनो न चान्यथा। जिस प्रकार जल में जल, दूध में घी, घी में घी मिलता है, उसी प्रकार वह विष्णु जी शिव में लीन हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। यानी ये जो शरभ को मार देने का जो बात ये राइज बैक कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भूल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है।
यानी शिव के सारे अवतार भी विष्णु हुए और विष्णु के सारे अवतार भी शिव हुए। यानी नरसिम्हा भी शिव है, नरसिम्हा ही शरभा है और शरभा ही विष्णु है, शरभा ही नरसिम्हा है। यानी नरसिम्हा को शरभा ने अपने में विलीन कर लिया, अपने में लीन कर लिया, एकाकार हो गए और नरसिम्हा को लेकर शिव चले गए अपने शिव धाम में। और इस तरीके से नरसिम्हा के क्रोध से दुनिया को निजात मिला और उसी के प्रमाण या उसी के चिन्ह हेतु नरसिम्हा का जो खाल है और उनका जो मस्तक है यानी सर है, उसको शिव ने अपने मुंडमाला में और अपने शरीर पर धारण कर लिया। ये देखिए, नरसिंह कृतवसन तदा भप्रति शंकर तद्वक्रं मुंडमालायांग नायकत्वेन कल्पितम। अर्थात उसी दिन से शिव जी नृसिंह कृति पहनते हैं, उनके मुख को मुंडमाला में मुख्य रूप में से रखते हैं। यानी ये जो पूरा प्रकरण था शिव और शरभ का युद्ध, और अंततः शिव ने शरभ को अपने अंदर विलीन कर लिया, मिला लिया। जैसे पानी में पानी, घी में घी और दूध में दूध, या फिर आप ऐसा बोलिए बर्फ मिल जाता है पानी में, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने अंदर शिव ने अपने अंदर विष्णु का नरसिम्ह तत्व को ले लिया। और ये भी एक तरीके का एक लीला था जिससे शिव ने और विष्णु ने ये साबित कर दिया। जैसे पहले वाले चैप्टर में मैंने सुनाया कि शिव ही विष्णु है, उसी को उन्होंने वापस से रेटरेट किया, वापस से ऐतिहासिक तौर पर साबित कर दिया। तो मैंने तुम बता दिया कि आप लोग ऐसे राइजबैक कन्वर्ट्स जो हैं, मिस्टर फ्रांसिस सिल्वई जैसे, जिनके माँ बाप राइजबैक कन्वर्ट थे, पैसों की लालच में इनके पूर्वज ईसाई बन गए, विदेशी मजहब को उन्होंने अपना लिया, तो उनको क्या मालूम हमारे हिंदू शास्त्र, संस्कृत, लोक संस्कृत, पौराणिक संस्कृत के बारे में। मैं चाहता तो मैं ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन मैंने शास्त्र से प्रमाण दिए हैं। और इस वर्डांत क्रिश्चियन जैसे लोगों को कभी शास्त्रों के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहिए, और बोलेंगे भी तो मेरे जैसे ब्राह्मण जब तक रहेंगे हम लोग जवाब देते रहेंगे और इनके मुंह पर हम लोग ऐसे ही कालिक पोतते रहेंगे। अच्छा, अब जब इस खतरनाक आदमी ने ये बात उछाला ही कि शरभ बनाम नरसिम्हा, तो मैं एक सवाल इस आदमी से करना चाहूँगा। इस आदमी से ही नहीं, होप अपोलोजेटिक्स, वर्डांत क्रिश्चियन, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स, मृत्युंजय समर्थ मिनिस्ट्रीज, इन सब लोगों से कि तुम्हारे जीसू के में क्या हिम्मत नहीं था कि वो बिना मरे अपने दम पर किसी के पाप को क्षमा कर दे? क्या वो इतना कमजोर था कि या वो लालची था कि उसको बलि देना ही पड़ेगा, कि उसको अपना बलि देना ही पड़ेगा ताकि लोगों का उद्धार हो? जबकि तुम्हारे बाइबल में ही लिखा है कि जरूरी नहीं है कि बलि से ही या खून बहाने से ही किसी को क्षमा प्राप्ति हो। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये पढ़ रहे हैं हम शतरुद्र संहिता भाग 3 अनुवाक 10। इसमें हम पढ़ेंगे 35वां श्लोक। देखिए, रक्षिता स्म तदा नाथ नीलकंठ इति श्रुतः विषं पास्यंसि नो चेत्वं भस्मीभूतास्तदाखिलाः प्रसिद्धं च यदा यस्य दुःखं च जायते प्रभो तदा त्व नाम मात्रेण सर्व दुःखं विलीयते। अर्थात, हे नाथ, शिवनाथ, उस समय हमारी रक्षा की, तब से आपकी नीलकंठ ऐसी प्रसिद्धि हुई। यदि आप विष पान नहीं करते तो सब भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्ध है कि जब जिसको दुख उत्पन्न होता है तब तुम्हारे नाम मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने भी विषपान किया था, हलाहल किया था, पान पी लिया था उन्होंने। समस्त विश्व का पाप, समस्त विश्व का बुराई, समस्त विश्व का नकारात्मक शक्तियों
का प्रतीक हलाहल विष को उन्होंने पान कर लिया था, अपने अंदर ले लिया था, अपने गले में ले लिया था, गले से उतार दिया था, इसीलिए उनको नीलकंठ या नीलग्रीवा कहते हैं। और फिर भी वो नहीं मरे, फिर भी वो अजर अमर चिरंजीवी हैं, वो मरते नहीं हैं, वो जरा को प्राप्त नहीं हुए, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वही सच्चे मृत्युंजय सामर्थ्य हैं। ये जैसा विवेक एंजल चंद्रा अपने जीसू को भी मृत्युंजय सामर्थ्य कहता है, वो तो जीसू तो नकली मृत्युंजय सामर्थ्य था, क्योंकि वो तो कम से कम 1 सेकंड के लिए तो मरा भी। अगर तुम कहते हो कि वो मरकर उसने सबका पाप धो दिया, तो वो तो 1 सेकंड के लिए भी तो कम से कम मरा। 3 दिन तक वो 3 रात तक वो कब्र में लेटा था, तो लेटा तो था ना वो। तो कैसे हुआ जीसू मृत्युंजय सामर्थ? असली मृत्युंजय और ओरिजिनल मृत्युंजय जो है वो तो शिव नीलकंठ महादेव है, जो पूरे विश्व का पाप पी लेने के बाद भी वो कभी खत्म नहीं हुए, उनका कभी सर्वनाश नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, उनका दिया बुझा नहीं, वो मरे नहीं। उनको दुनिया का पाप हरने के लिए, पाप को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए मरना नहीं पड़ा, सूली पर टंगना नहीं पड़ा। यही फर्क है जीसू और महादेव शंकर में। अभी मैं दूसरे भाग में आपको मैं बताऊंगा हमारे हिंदू शूरवीरों की गाथाएं, जिन्होंने जीसू से भी ज्यादा दर्दनाक यातनाएं सहते हुए भी वो धर्म पर अडिग रहे। और इसी से पता चल जाता है कि उन हमारे शूरवीर पूर्वज जो थे वो मनुष्य होते हुए भी उनमें ज्यादा ताकत, ज्यादा धैर्य, ज्यादा धर्म परायणता था जीसू से भी ज्यादा। जीसू तो सिर्फ 3 खील में मर गया, चलो मान गया कि उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया, उसका किडनी फट गया, लिवर फट गया, दिल हार्ट अटैक आ गया उसको, उसका सब ब्रेन हैमरेज हो गया, अंधा हो गया, गूंगा हो गया, फिर वो मर गया है, उसका खून सब शरीर से निकल गया और वो मर गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा यातना हमारे हिंदू पूर्वजों ने सहा है, लेकिन वो तो कभी इतनी आसानी मरे नहीं, इतने आसानी से मृत्यु के द्वार में नहीं गए। इसी से पता चल जाता है कि हिंदू धर्म के सामान्य से सामान्य शूरवीर भी जीसू से ज़्यादा वीरता और सामर्थ्य रखता था। अभी दूसरा भाग देखिए। जय हनुमान। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव।